हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो की 27 तारीख को हुई सेकंड पारी के पेपर को, सेकंड शिफ्ट वाले पेपर को हम सोलो आउट करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से एजुकेशन संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं इस पेपर की तरफ और इसका आंसर की निकालते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, स्वस्थ धरा खेत हरा, यह नारा किस योजना में दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक सूची दी हुई है। इस सूची में आपको मिलान करना है। एक सूची में आपको पुस्तकें दी हुई है, एक सूची में उसके लेखक दिए हुए हैं। तो इसको आपको ठीक करना है कि सुमेलित करना है। इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसका मिलान करके देख लेंगे। अगला है, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये इसका सही आंसर होगा सी, रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़गढ़, टाटगढ़, रावलीपाली अजमेर, फुलवारी की नाल उदयपुर, बंद बैठा अलवर। तो यहीं पर आपका ऑप्शन है डी, यह अशुद्ध है, गलत है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बलदेव पशु मेला करौली से संबंधित नहीं है। अन्य तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन आपको सभी दिए हुए हैं, लेकिन इस प्रश्न में अभी यह पता नहीं है कि क्या आंसर होगा, आरपीएससी या फिर यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर अभी निश्चित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लग सकता है या क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। आप यही मानकर चलें। अगला प्रश्न है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है? मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, लोही भैंस यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है सी, 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य बजट भाषण में 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा ए, मॉरिसन था। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? डामोर जनजाति ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, पुस्तक राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने लिखी थी? यह लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाल किसे कहते हैं? पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। रिंग ऑफ फायर कहां पर अवस्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको सूची दी हुई है, खमसिन, बोरा, लू, हरमट्टन, ये आपको दी हुई है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप मिलाकर देख लें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है विंध्यन कगार भूमिया? ये है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगला है,
राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है? राव जैतसिरो छंद बीठू सूजा इसके रचयिता हैं। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड है इसका। रिंद्रोई किसकी रचना है? रिंद्रोई तो रचना अर्जुन देव चारण की है। फिर है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? यह कोटा चित्रकला शैली की विशेषता है। फिर है, अधोलिखित में कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कानपुर, बेगम हजरत महल सुमेलित नहीं है। अगला है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यहां पर थे ऑप्शन नंबर सी, लकुलिस। फिर है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण जीता था? सभी को पता है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। मांड प्राचीन नाम है किसका था? यह था जैसलमेर का। फिर है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिसने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है जिससे होकर? तो वह है अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 टेस्ट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19% विद्यालयों में ही इंटरनेट की पहुंच अभी तक है। ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? ब्राउन जलप्रपात तो कहाँ स्थित है? यह है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा किसके नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है काठल के नाम से, सी। फिर आपको एक सूची दी हुई है, यहाँ पर झीलें तथा बांध दिए हुए हैं और यहाँ पर जिला दिया हुआ है, उनसे संबंधित आपको इसका मिलान करना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 में आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका मिलान आप करके देख लेना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया? यह दिया गया था नृपेंद्र मिश्रा को। अगला है, राव राय सिंह को राजपूतने का कर्ण किसने कहा था? यह कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या रखा गया था? समुद्रयान, ऑप्शन नंबर डी। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? मांदरिया भी पहना जाता है, कांठला भी पहना जाता है, तिमणिया में पहना जाता है। आंवला ये कोई आभूषण नहीं है, इसलिए ये नहीं पहना जाता। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सिंहासन का, मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? वह थे डी, शाहजहां। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1C। यह कृषि खंड राजस्थान में कृषि जलवायु खंड के क्षेत्रफलों में सबसे बड़ा है। अगला है, कौन से लोक देवताओं को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबूजी, ऑप्शन नंबर ए, पाबूजी है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? यह है ऑप्शन नंबर डी, 21,836 मेगावाट। फिर है, रीजनिंग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 98। आप मिलान कर लेना, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर 42 में है, एक निश्चित कूट भाषा में, इसको देख लेना आप, इसका सही आंसर होगा 6 बी। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में आपको त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, 43 में आपका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है 44, यहाँ पर भी आपको रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, डब्लू फिर ब्लैंक दे रखा है, फिर आपसे ये पूछा है फिल करने के लिए, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए। इसको आप मिलाकर देख लेना, XXZWYZ। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका 45 में आंसर हो जाएगा 125। यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालकर और उनको उनका घन बनाया गया है, अर्थात 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 का घन बना दिया गया है 27। इसी प्रकार से इसका है 6, तो 6 का घन बना दिया गया है और 216 आ गए। इसी तरह से यहाँ पर 3 का घन बना दिया गया है, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। यहाँ इसका आंसर 125 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ कथन दिया हुआ है आपको और कथन में से पहचान करना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 4 अनुसरण करता है। कथन का निष्कर्ष केवल 4 ही अनुसरण करता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। 47 में आपको ये श्रेणी में गलत पद को ज्ञात करना है, इसमें सही आंसर हो जाएगा 202। यहाँ पर आप देखना, एक बार बता देता हूँ कि यहाँ इन दोनों का अंतर करेंगे तो 11 आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 22 आएगा, इन दोनों का 33 आएगा, तो यहाँ 44 आना चाहिए। 11 11 दूनी 22, 22 11 33, 11 चौक 44 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर 204 होता तभी 44 आता, यहाँ 202 दिया हुआ है, इसलिए यह पद गलत है। अगला प्रश्न है 48। 48 में आपका आंसर हो जाएगा डी 6। अगला है 49। 49 में आपको दिया हुआ है कुछ मित्र बेंच पर बैठे हुए हैं, तो ये 49 में आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी के बीच में बैठा है ए। 50 में देखिए, 50 में आपको प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि के एम से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, के एम की बहन अथवा भाई है। अगला प्रश्न है 51। 51 में ये समीकरण दिया हुआ है, इस विस्तार पदों में संख्या है, पदों की संख्या है विस्तारित पदों की, इसमें हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी 7 7। फिर है 52। 52 में आपको दिया हुआ है दो पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है। 52 में आपका आंसर हो जाएगा डी 2/9। 53 यहाँ पर सीधी रेखाओं का युग्म देकर आपसे पूछ रहा है कि साथ मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं, जो कि वो त्रिभुज कैसे होंगे। 53 में आपका आंसर होगा समबाहु, वो त्रिभुज समबाहु होंगे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 54। 54 में आपसे ये समीकरण देकर पूछ रहा है और ए बी सी का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी -1। 55 में देखना, 8 सेमी की त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 0.5 सेमी की गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 55 में सी 4096। 56 में देखना, 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित बैठाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 56 में बी 5040। ये किस प्रकार से बैठा सकेंगे, 10 व्यक्तियों को तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। इस प्रकार 1 2 3 4 4 कुर्सियों पर बिठा रहे हैं हम 10 व्यक्तियों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 5040। 57। यदि एक समषटभुज एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर पूछा है आप, तो 57 में आपका आंसर हो जाएगा 3:2। 58 में देखना आप, किसी संख्या को 65 एवं उसी संख्या की 35% का अंतर इतना है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 58 में बी 37 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 में देखना आप, समीकरण दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्या मान इसका आएगा। 59 में इसका मान आएगा 4, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दे रखा है एक थैले में 1 रुपए के 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, अनुपात दे रखा है 2:3:5 में है, और कुल मूल्य उनका दे रखा है 228 रुपए। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या में ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 144। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 144 हो जाएगी, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा,
तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा गिरिजा व्यास आसीन नहीं रही। तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, कांता कथुरिया ये आसीन रह चुकी हैं। 62 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 62 में इसमें आंसर होगा जिला कलेक्टर होता है। आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? यहाँ पर देखना आप एसटी के जो पद दिए हुए हैं वो एसटी के पद हैं 25, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको 25 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 24 जरूर दिखाई दे रहा है। या तो ये आंसर ठीक हो सकता है, नहीं तो इस प्रश्न में भी आप स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न है 64, यहाँ पे आपको सूची दी हुई है और सूची को मिलान करना है आपको। 64 में क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, इसको मिलान करके आप देख लेना, ये वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 65, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति प्रावधान को लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है? 65 में ये आपका सही हो जाएगा कनाडा से, कनाडा से लिया गया है। 66, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? 25। अगला है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 164 के अनुसार। फिर आगे है 69, क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता को पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यही ऑप्शन गलत है, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है 70 में देखिए अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 70 में इसका सही आंसर होगा 1987 में। 71 में देखिए टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स बैटरीज का प्रयोग, ये कंप्यूटर के प्रश्न है। इसमें 71 में आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टिबिट्स, जिसने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। 72 में आपसे पूछा है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत करने के लिए कौन सी कुंजी काम में लेते हैं? उसका सही आंसर है ए, F5 को हम दबाते हैं। 73 देखना निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने को के लिए उपयुक्त है? इसको क्या कहते हैं हम? टेलनेट, इसको कहते हैं टेलनेट। घर बैठे हम ऑफिस के कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। 74 में आप देखना कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 में ए, बारकोड एक विशेष शाई के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, यही कथन असत्य है। तीनों कथन सत्य है। अगला है निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो इसमें आपको 75 में आंसर हो जाएगा डी रैम। डी रैम आपका इसमें मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है। 76 किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। 76 में बी हो जाएगा। 77 यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्न क्रियाओं को क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। अगर ये फंक्शन हम यूज करते हैं तो क्या परिणाम इसका होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, प्रत्येक रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट होगा। 77 में डी हो जाएगा। 78 एमएस वर्ड में निम्न कथनों पर विचार करें। ये सब आपके करने पर जैसे कंट्रोल एन दबाते हैं तो नया डॉक्यूमेंट खुलता है, टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती हैं जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती हैं। क्या ये दोनों कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 79 यहाँ पर आपको 79 में सूची दी हुई है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण, कौन सा यंत्र कौन सी पीढ़ी में काम में लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। आप इसको मिलाकर देख लेना। अगला प्रश्न है IEEE 1394 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फायर वायर। यह एक फायर वायर है, ऑप्शन नंबर डी।
81। अब इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस को चेंज करना है। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, या इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, टू के बाद में बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी है। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स, इसका मतलब होता है टू फील इल। डी में डी 82 में डी हो जाएगा। 83 है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है और दिया है डू यू नो व्हेन शी विल गो होम आई सेड टू हिम, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 में आपसे पूछा है कि राजा राम मोहन राय अर्ज्ड इंडियंस टू ब्लैंक दे रखा है अनटचेबिलिटी, यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब पूछा है, डू दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, डू अवे विथ, यह इसका सही आंसर होगा। 85 में आपसे पूछ रहा है दो टेबल दे रखे हैं, दो कॉलम दे रखे हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है दोनों को मिलान करके लिखना है कौन सा आइटम्स कौन सी मीनिंग देता है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा आइटम्स कौन सी मीनिंग दे रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 में आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मिलान करके देख लेना। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स करके आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। यहाँ देखो ए कंगारू कैन जंप ए रैबिट, यहाँ पर रैबिट और कंगारू की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री और देन का प्रयोग होता है, तो 86 में आपका यहाँ हो जाएगा हायर देन, हायर देन, हायर देन इसका आंसर हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको दे रखा है सेंटेंस में कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर दैट मनी इज पावर, फिर आई के बाद में यहाँ, तो यहाँ दोनों ऑप्शन में यहाँ तो नाउन आएगी और यहाँ पर कोई वर्ब आएगी, तो नाउन और वर्ब कहाँ दिए हुए हैं, बिलीफ नाउन है और बिलीव वर्ब है, तो आंसर हो जाएगा ए। 88 में यहाँ दे रखा है आपको दो कॉलम दिए हुए हैं और दो कॉलम में पूछ रहा है कि कौन सा शब्द किसकी मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा 88 में डी, 88 में इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको आप मिलान करके देख लेना, आंसर हो जाएगा डी। अगला है 89 में आपसे पूछ रहा है ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, प्रीपोजिशन पूछ रहा है द रिवर नाइजर, तो यहाँ पर आपको मोस्टली तो ओवर का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन ओवर यहाँ किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ऑन इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 89 में बी। 90 द लॉयन इज ए फियर्स वाइल्ड एनिमल, यहाँ पूछ रहा है द लॉयन स्टैंड्स फॉर, द लॉयन किसके लिए आया है, यहाँ पर एक लॉयन के लिए आया है या फिर सभी लॉयन के लिए आया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका द होल क्लास ऑफ लॉयंस, अर्थात द लगने पर कोई भी नाउन प्लूरल बन जाती है और पूरे समुदाय को प्रकट करती है। अगला है 91, हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो 91 में आपका सही आंसर होगा वत्स उलूक, दोनों तत्सम शब्द हैं। 92 संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प निकालना है, असुमेलित जो है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी वधु इच्छा, क्योंकि वधु में धु की मात्रा बड़ी होती है। अगला है 93 में आपसे पूछ रहा है किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के हैं, द्विगु समास मतलब संख्यावाची हो, जो संख्यात्मक हो, वैसे तो सभी ऑप्शन में आपको संख्यात्मक दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुव्रीहि के उदाहरण भी हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से द्विगु समास का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर सी सप्ताह शताब्दी। 94 असंगत विकल्प का चयन करना है, तो असंगत है, इसमें निंदा के बहाने प्रशंसा करना यह भी सही है, पर्वत का निचला भाग उपत्यका यह भी सही है, डी प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है जिसने ऋण चुका दिया हो, उत्तम ऋण नहीं होता, वो होता है ऋण, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर असंगत है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, यहाँ पर ध्यान देना, 95 में आपका आंसर हो जाएगा डी चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन, इन सब में कोई ना कोई त्रुटि है, किरीट में की मात्रा गलत है,
साधु इस मुहूर्त में हु की मात्रा गलत है, हु बड़ी आएगी। सर इसमें जयंती में बड़ी मात्रा आएगी। यहाँ पर चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन, यहाँ एकदम सही है। मुनिजन में मुनि शब्द ये होता है, लेकिन मुनिजन आगे जुड़ने पर, इसके आगे जन अगर जुड़ गया तो ये मुनि की मात्रा छोटी हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा मुनिजन। इसलिए यही आंसर यहाँ पर सही है, चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? यहाँ पर देखिए, मूर्त, गौण, पूर्व रात, अपराह्न, मसृण, विमल, ये तीनों में विलोम युग्म नहीं है, लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें विलोम युग्म है, मौलिक और अनुदित। इसलिए सही आंसर होगा बी। 97 में देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यहाँ पर 97 में आपका सही आंसर है धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेशी सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं, अन्य में भिन्न भिन्न शब्द दिए हुए हैं। आगे है 98, यहाँ पर आपको सूची दी हुई है। 98 में सूची का मिलान करना है कि यहाँ मुहावरे हैं, उनका सही अर्थ क्या है। तो इसमें आपको 98 में सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? डी। इसको मिलाकर आप देख लेना। 99, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? संगत पूछ रहा है यहाँ पर, ये ध्यान देने की बात है। 99 में आपका आंसर हो जाएगा डी, सु। सु उपसर्ग से बने हुए तीनों शब्द हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई गड़बड़ है। यहाँ पर सारे शब्द सु उपसर्ग से बने हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है अंधकारी, अंधकारी, उक्त दोनों शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा है आपको, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव। अंधकारी महादेव, और अंधकारी एक संगीत की राग होती है, सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे वीडियो पेपर जो 27 तारीख को हुआ है, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जिसके सभी आंसर मैंने आपको बताए। इसी तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेटेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।